अमोघ लीला प्रभु प्रभावशाली व्यक्ति जो कि इस्कॉन के एक सुपर मॉन्क है, जो इस्कॉन द्वारका जो गुजरात में आता है उसके एक ब्रह्मचारी कथावाचक हैं, जो कि रामायण महाभारत को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सरल रूप में समझाते हैं। इनका मोटिवेशनल स्पीचेस भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन इस्कॉन ने इन्हें बैन कर दिया है और उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा कंट्रोवर्सी और इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ एकदम विस्तार पूर्वक। देखिए, अमोघ लीला प्रभु पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे और उनका नाम आशीष अरोरा था। खैर, उनको भक्ति या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी में पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो बाद में वो इस्कॉन से जुड़ गए और उनकी एक मैसिव फॉलोइंग है, लेकिन समय समय पर वो कंट्रोवर्सी में भी आ जाते हैं। Such a ignorant remark. और सैनिकों ने अपना नाम लेकर आचार्य लगाया है। उसकी who gave him the title आचार्य? Self-appointed आचार्य है। Whatever it is. चाहे वो आचार्य प्रशांत के बारे में हो या फिर वुमेन लिबरेशन के बारे में। His stand on women. Women liberation is farce. We should reform men, no doubt. We should make the men dharmic. We should make them God oriented. But what is this women liberation? कैद में है बुलबुल, क्या कोई ये जो स्त्रियां बेचारी कैद के अंदर पड़ी हुई हैं? नहीं। इन्होंने केरला फाइल्स को एकदम जमकर जो है खुल के आकर जो सपोर्ट किया, और साथ ही इनका जो एक डायलॉग था जो कि आदि पुरुष की मूवी में ऐसा बताया कि उसमें जो कॉपी किया गया है, तेरे बाप का तेरे बाप का आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जड़ी किसकी? लेकिन अभी सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के दो महान स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा ज्यादा ही खुलकर ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है। वो मछली खाएगा, मछली को दर्द होता है, और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, एक प्रवचन के दौरान जब अमोघ लीला प्रभु से एक व्यक्ति पूछता है कि आप लोग कहते हैं कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद तो खाते थे, जिस पर कि अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि कोई मछली खाता है तो उसे दर्द होता है, मतलब कि किसी भी जीव को आप मारोगे उसे दर्द होगा। और अगर विवेकानंद मछली खाए तो एक सिद्ध व्यक्ति क्या जो है वो मछली खा सकता है? क्या एक शुद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? मीन्स वो सुट्टा मार सकता है? मतलब कि वो जो है विवेकानंद जी के उसके उनकी जो सिद्धि थी उस पर उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया। तो इससे यहाँ पर यह सवाल उठता है, क्या स्वामी विवेकानंद जो है वो सच में जो है मांस मच्छी का सेवन करते थे? तो आंसर है यस, वे मांस मच्छी का सेवन करते थे। पर क्या हम उनको उस चीज से जज कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरों को यह तो कभी नहीं कहा कि आप मत खाइए, लेकिन वो खुद खाते थे। और दूसरी बात, हम उन्हें एक हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में जानते हैं, एक गुरु के रूप में जानते हैं, किसी साधु या मुनि के रूप में नहीं। तो हम उनके अच्छे गुणों को, उनके अच्छे टीचिंग को सीखे ना। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खामियां होती है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होगी, तो हो सकता है उनके अंदर होगा, लेकिन वो भी चीज जो उसका किसी ने प्रमाण नहीं दिया। तो ये बात थी। इवन जो है कई ब्राह्मण्स भी मांस मच्छी खाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। मैं उन लोगों का बात नहीं कर रहा हूं कि जो कि चोरी चुपके खाते हैं, बल्कि कई सारे बंगाली ब्राह्मण, कई आसामी ब्राह्मण और कई तो मणिपुरी ब्राह्मण, इवन बिहार का जो मिथिलांचल का एरिया, जो मिथिला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां के तो ब्राह्मण सच में खाते हैं। इवन आई नो दैट। तो उस चीज पर क्या, लेकिन उस चीज पर हम क्या ये बोल सकते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं? देखिए, कुछ प्रथाएं होती है, कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स होता है, उसको भी तो समझना चाहिए ना हमें। इससे हम जो है स्वामी विवेकानंद जी के कैरेक्टर को जो है बिल्कुल जज नहीं कर सकते, और वो हमें करना भी नहीं चाहिए। हमारे नजरों में जो उनकी इज्जत इस चीज को लेकर बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। वे हमारे गुरु थे, हैं और रहेंगे। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्हें हिंदुइज्म के प्रचार करने के लिए विदेश का बहुत ही ज्यादा दौरा करना पड़ता था। तो उस समय पर आज के जैसे जो है इंडियन होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो हर जगह पर नहीं मिलता था। तो एक व्यक्ति जो कितने समय तक भूखा रहता, थोड़ा तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता ना, आखिर पेट का जो सवाल है। लेकिन हम इस बात से भी जो मुंह नहीं फेर सकते, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि किसी भी जीव को हमें मारकर उसका मांस नहीं खाना चाहिए। हमें जो है किसी भी जीव को जो है जिसमें जान है उसको जो है पीड़ा या फिर उसे कहिए कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हम इस बात से भी जो है एग्री करते हैं।
मायापुर जाना है, या तो सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जतो मत ततो पथ, जतो मत ततो पथ, के लिए भी सेंस नहीं बनाता ना, जतो मत ततो पथ। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु और स्पिरिचुअल लीडर, जिनका की टीचिंग था जतो मत ततो पथ, जिसका कि मतलब होता है जो आपका विचार है वही सही मार्ग है, जिसे लेकर अमोघ लीला प्रभु ने रामकृष्ण परमहंस जी के इस थॉट पर असहमति जताया। लेकिन उनका असहमति जताने का जो तरीका था, जो अंदाज था, जिस एक्टिंग में उन्होंने कहा, क्या वो सही था? और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट होने लगा, बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगा, तब इसको ने ये फरमान जारी किया जिसमें कि लिखा है, अमोघ लीला दास ने जो अनुचित टिप्पणी अपने अल्प ज्ञान के कारण दो महान संत श्री स्वामी विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस पर किया है, उसी कारण हम उन्हें इस्कॉन से 1 महीने के लिए बैन कर रहे हैं। हम उनसे जो है इस चीज को लेकर बात किए हैं और वे अपने इस टिप्पणी को लेकर शर्मिंदा है, तो इसलिए अब वे प्रायश्चित करेंगे। वे एकांतवास में बिना किसी से मिले 1 महीने तक गोवर्धन पर्वत पर रहेंगे। तो मतलब अमोघ लीला प्रभु का एग्जाइल हो गया है, यानी कि निर्वासन हो गया है 1 महीने के लिए। अब वो गोवर्धन पर्वत पर जाकर रहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है, और वो वही पर्वत है जिसे कि त्रेता युग में श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से जो है मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक हाथ पर उसे उठाया था। तो अब वहां पर जो है अमोघ लीला प्रभु को बिना किसी से मिले 1 महीने तक जो है प्रायश्चित करना है। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर उस पहाड़ी पर जो उस जंगल में रहेंगे, वहां पर देखिए श्री कृष्ण से जुड़ा ये है पहाड़ी है, तो वहां पर इस्कॉन का प्रेजेंस जरूर होगा। तो वहां पर जो हो सकता है छोटे से कमरे में या फिर छोटे से जो जगह है वहां पर उनको एकांतवास में रहना है 1 महीने के लिए। हाँ, कठिन तो है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो देखिए उसे हम पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो उनका अंदाज था कहने का वो गलत था। और दूसरी बात ये कि देखिए, अगर आप बता रहे हो, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हो, तो आप ये भी बताइए उसका पीछे का कारण क्या था। उन्होंने ये तो नहीं बताया, सिर्फ मतलब उनको एकदम डिसरिस्पेक्ट करने के भावना से बताया, तो ये गलत था। तो इस वजह से जो है ये सब हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स।